सो गाइज मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूँ सोलान 2 के नोवेल एक्सप्लेनेशन को लेकर। इसी साथ में दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, इस वजह से अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। तो गाइज जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर यान सभी स्टूडेंट को बताने के लिए आए थे, तो सभी को मास्टर लाओ ने बुलाया है। फिर उसके बाद हम पोसाउन पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट पोसाउन पवेलियन के अंदर आ गए थे। और उसी साथ में हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के सारे मास्टर भी वहीं पर थे। इसी साथ में हमें पता चलता है कि मास्टर लाओ अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हैं। इस वजह से हम सभी मास्टर को देखते हैं और वो सभी भी मास्टर लाओ को आखिरी बार अलविदा बोल सके। फिर उसके बाद मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ उन सभी से बोलने लगते हैं कि मैं तुम सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो बोलने लगते हैं कि श्रेक एकेडमी का 50% पैसा सोल गार्डन वेपन में इन्वेस्ट किया जाए। उसी साथ में वो बोलने लगते हैं अगर किसी भी स्पिरिट मास्टर ने 10th लेवल को क्रॉस कर लिया तो उसको ये थ्रोन सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसी साथ में हम श्रेक डेविल को देखते हैं और श्रेक डेविल भी वहाँ पर आ गए थे। इसी साथ में हम देखते हैं वो सभी भी काफी ज्यादा उदास लग रहे थे, क्योंकि आज मास्टर लाओ अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले थे। इसलिए हम देखते हैं कि श्रेक डेविल काफी ज्यादा उदास लग रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम के लिए तो वहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बे को देखते हैं और बे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसी साथ में हम बे को देखते हैं और बे मास्टर लाओ से बोलने लगता है कि दादाजी आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जोयान को देखते हैं और जोयान भी बे की ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी साथ में जोयान सोचने लगता है क्या बे सच में इनकी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी साथ में जोयान तो इस बात से भी काफी ज्यादा हैरान था कि बे ने तो मेरे को कभी भी नहीं बताया। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ सभी से बोलने लगते हैं कि मैं कम से कम 200 साल तक जिया हूँ और इस बात से मेरे को काफी ज्यादा खुशी है और तुम सभी को भी खुश रहना चाहिए। और आगे वो सभी से बोलने लगते हैं कि मेरे को श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी साथ में वो श्रेक डेविल को देखते हुए बोलने लगते हैं कि मैंने इतने स्ट्रॉन्ग बच्चों को भी अपने सामने ग्रोथ होते हुए देखा है, इस वजह से मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगा तो मेरे को कुछ भी दर्द नहीं होगा। और इसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े गौरव है। और उसी साथ में वो सभी से बोलने लगते हैं कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरे को उम्मीद है कि तुम सभी मेरे को खुशी खुशी अलविदा बोलोगे। लेकिन इसी साथ में मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ जोयान और जान से बोलने लगते हैं कि मैं तुम दोनों से कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम जोयान और जान को देखते हैं और वो दोनों भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो मास्टर लाओ के सामने अपने घुटने भी टेक देते हैं। इसके बाद जान मास्टर लाओ से बोलने लगती है आप जो भी बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है, चाहे हमको हमारी जान भी देनी पड़े। जान की ऐसी बात को सुनकर मास्टर लाओ उससे बोलने लगते हैं कि मैं तुम दोनों को बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम दोनों भी तांग सेक्ट को ज्वाइन कर लो। मास्टर मुलाव की ऐसी बात को सुनकर हम जान और जोयान को देखते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम मास्टर लाओ उन सभी को तांग सेक्ट के बारे में बताने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं 1000 साल पहले तांग सेक्ट वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता था। इसी साथ में बोलने लगते हैं अगर तांग सेक्ट को तांग सेक्ट ने नहीं बनाया होता अभी के टाइम पे श्रेक की ग्लोरी भी नहीं होती, इसलिए मैंने बे को भी तांग्या को ढूंढने को बोला। इसी साथ में बताने लगते हैं कि श्रेक डेविल की जो भी जनरेशन थी वो तांग सेक्ट की पीपल थी, इसलिए तुम सभी भी श्रेक डेविल की जनरेशन हो। इस वजह से वो सभी से बोलने लगते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा ये है तांग सेक्ट को उसकी ग्लोरी वापस लौटा दी जाए और उसी साथ में तांग सेक्ट को वापस से नंबर 1 सेक्ट बनाया जाए और इतना पावरफुल होना चाहिए कि दोनों कॉन्टिनेंट में उसका नाम गूंजे। फिर उसके बाद जान को देखते हैं और जान आगे आते हुए बोलने लगती है कि मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे जियो ने तांग सेक्ट का हाथ नहीं छोड़ा था, ऐसे मैं तांग सेक्ट को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दूसरे अब जोयान को देखते हैं और जोयान भी बोलने लगता है कि मैं भी अपने सेक्ट को छोड़ दूंगा और मैं भी तांग सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा। उसी के साथ में बोलने लगता है कि हम सभी मिलकर तांग सेक्ट को फिर से नंबर 1 पे लेके आएंगे, चाहे हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको नंबर 1 में लाने के लिए। उसी के साथ में बोलने लगते हैं कि बहुत बढ़िया और मैं भी तांग सेक्ट की हेल्प कर पाऊंगा श्रेक एकेडमी की तरफ से और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और मास्टर लाओ बे को अपने पास में बुलाते हैं, जिसके बाद हम बे को देखते हैं और बे भी मास्टर लाओ के पास में जाकर बैठ जाता है। लेकिन इसी के साथ में मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ बे के ऊपर अपने हाथ को रखकर बोलने लगते हैं तुम मेरी ब्लड लाइन के एक आखिरी स्टूडेंट हो और इसी साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने ब्लड लाइन को इनहेरिट कर लिया है और अब मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि होली ड्रैगन को तुम संभालो और मैं उसकी पावर को एक्टिवेट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसी साथ में मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ उसकी पावर को एक्टिवेट भी करने लगते हैं। और इसी साथ में मास्टर लाओ मन ही मन में बोलने लगते हैं कि बे मेरे स्टूडेंट तुमको और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। और इसी साथ में वो बे से बोलने लगते हैं कि अब से तुम ब्लू लाइटिंग टी-रेक्स को कल्टीवेट करना, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और के पास में नहीं है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि मास्टर लाओ ने बे के लिए होली ड्रैगन को एक्टिवेट कर दिया था, इस वजह से हम देखते हैं बे काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और बे वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ वांडोंग और यूहाओ को अपने पास में बुलाते हैं। लेकिन हम वांडोंग और यूहाओ को देखते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उन दोनों को ऐसे इमोशनल होता हुआ देखकर मास्टर लाओ उन दोनों से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को इमोशनल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बाद में वो यूहाओ और वांडोंग से बोलने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों को अपना स्टूडेंट बनाया और मेरा ये सौभाग्य है। इसी साथ में वो
यूहाओ और वांडोंग से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को मेरी स्किल के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करना होगा और उन सभी स्किल की स्टडी करके उन सभी को कल्टीवेट करना और तुम दोनों इस तरीके से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। इसी के साथ में वांडोंग और यूहाओ से बोलने लगते हैं क्योंकि तुम दोनों ही तांगसेट को और सरेक एकेडमी को संभालने वाले हो, इसलिए तुम दोनों को तो स्ट्रॉन्ग होना ही होगा ना। और आगे वो यूहाओ और वांडोंग से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों बे के साथ में मिलकर तांग्या को ढूंढने में हेल्प करना और उसी साथ में तांग्या और बे के साथ में तुम सभी मिलकर कड़ी मेहनत करना और तांगसेट को नंबर 1 पे लेके आना और तुम सभी को मिलकर किसी भी तरीके से सनमून कॉन्टिनेंट को भी हराना होगा। इसी के साथ में वो यूहाओ से बोलने लगते हैं कि मेरे को उम्मीद है कि तुम ग्रैंड सोलान मास्टर जरूर बन जाओगे और पोसाउन पोलियन का थ्रोन भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन वो बोलने लगता है मैं आपके सपने को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा और मैं ग्रैंड सोलान मास्टर बन के दिखाऊंगा। और इसी साथ में यूहाओ मार्शल लॉ से बोलने लगता है कि आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया है बात करते हुए, इसलिए आप थोड़ा सा आराम कर लो। इसके बाद में मार्शल लॉ यूहाओ से बोलने लगते हैं कि मैं तुमको स्ट्रॉन्ग होते हुए देखूंगा और तुम एक ऐसे रास्ते को चुनना जिससे तुम पावरफुल हो सको, लेकिन उसको परमानेंट मत रखना। लेकिन दूसरे वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ उससे बोलने लगते हैं कि मैं तुमको भी इग्नोर नहीं करता हूँ और तुम भी दूसरे मेरे दिल के टुकड़े हो। उसके बाद वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग मार्शल लॉ से बोलने लगता है कि मैंने आपसे कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ मार्शल लॉ उससे बोलने लगते हैं कि तुम्हारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टर सील है, इस वजह से मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर नॉर्मल फ्यूचर नहीं है। और उसी साथ में हम देखते हैं कि मास्टर लॉ वहीं पर कासना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी मास्टर को देखते हैं और वो सभी भी मास्टर लॉ की ऐसी कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद मास्टर लॉ सभी से बोलने लगता है कि जब यूहाओ सनमून कॉन्टिनेंट में स्टडी करने के लिए चला जाएगा तो तुम सभी को सरेक एकेडमी को प्रोटेक्ट करना होगा और सरेक एकेडमी के बाकी सभी स्टूडेंट का भी तुम सभी को अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेकिन इसी साथ में मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ की बॉडी में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर आने लगती है। लेकिन उसके बाद मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ हवा में चले जाते हैं और उसी साथ में हम देखते हैं मास्टर लॉ की सारी स्पिरिटिंग भी बाहर आ जाती है। लेकिन इसी साथ में मास्टर लॉ बोलने लगते हैं कि आपका हिस्सेटर आपके पास में आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम पोसाउन पेवेलियन कैटरी को देखते हैं और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। दूसरे मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ एक व्हाइट टाइगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी साथ में हम मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ पोसाउन पेवेलियन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन इसी साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है आप सभी को सोल ऑन 2 की नोवेल एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और इसी साथ में अगर आप सभी को सोल ऑन 2 की नोवेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी लेके आ सकूं।